में आपको बताने वाला हूँ शुरुआत से 9 इंच की जो दीवार होती है उसकी चाल को हमको कैसे बनाना है, किस तरीके से मसाले को फैलाना है और चाल को किस तरीके से हमको सेट करना है, किस तरीके से हमको जोड़ काटना है, कैसे लेवल में मसाले को फैलाना है, किस तरीके से सूत में दीवार को अपन को बनाना है, सभी कुछ वीडियो में इसी वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। जो भी नए राजमिस्त्री भाई है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, मतलब एक ट्रेनिंग टाइप की वीडियो में ट्रेनिंग टाइप से पूरा सिखाता हूँ A to Z प्रक्रिया। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो। मैं उसका हर चीज़ का मतलब आपको जो सवाल होंगे उन सभी का रिप्लाई करूँगा। तो भाई यहाँ सबसे पहले अपन को फैलाना होता है मसाले को। तो शुरुआत में मसाले को कैसे फैलाते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास डबल करनी है। इसको इस तरीके से मैंने आड़ में लगा दी ताकि इससे मसाला अपना बिखरेगा नहीं ज़्यादा। और अपन को लगभग आधे इंच में मसाले को फैलाना है इस तरीके से। थोड़ा इधर, ये अपना तरीका होता है मसाला फैलाने का। इस तरीके से मैंने एकदम लेवल में मसाले को फैलाना। लेवल में फैलानेंगे तो दोस्तों अपनी जो चुनाई रहेगी ना बीच में, वो मतलब ऊंचे के नीचे कैसे ढाल में नहीं दिखेगी, मतलब लेयर से चुनाई अपनी नहीं बनेगी। इसलिए मसाले को जब भी फैलाए आधा इंच में फैलाए और साथ ही लेवल में इसको फैलाए। यहाँ पर मैंने अपने हाथ खराब नहीं हो इसकी वजह से मैंने डबल करने को ले रखा है। चाहे तो आप एक करने से भी फैला सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या हाथ में आप दस्ताने पहन सकते हो। अब यहाँ समझनी होगी चाल, क्योंकि शुरुआत से पूरी दीवार का जो कंट्रोल होता है, तो शुरुआत में अपनी चाल यहाँ से करनी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर अपने को चाल को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर अपना अदरवाइज मान ले जैसे कि अपने ईंट यहाँ पर रख दी तो यहाँ पर जोड़ रह जाएगा, तो ये एक गलत तरीका होता है। तो अपने को चाल कहाँ से निकाल के लाना पड़ता है, शुरुआत से जहाँ से अपनी स्टार्टिंग है उसी जगह से अपने को ईंट की मतलब चाल निकालनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर रख दी इसको, इस ईंट को। अब दूसरी वाली जो ईंट रहेगी ना उसको मैं इसके जोड़ के ऊपर रखूँगा दोनों को बीच में, ताकि इसका जोड़ आराम से पूरा कट गया। जैसे यहाँ पर कट गया ना, तो और साथ में इसकी जो गैपिंग क्षमता है वो भी बराबर अपन को लगभग लेनी है, सेम टू सेम। इसी तरीके से अपनी चाल बनेगी। तो मैं यहाँ पे 3 लीटर रख लेता हूँ। और अब क्या करना है अपन को, सबसे पहले करनी होगी साउल। तो ये साउल है अपनी। और जब भी दोस्तों साउल करें तो जो ये ईंट का ऊपर का कोना है इसके यहाँ पर कैंडा को चिपकाना है। और जो निचली ईंट है उसमें यहाँ पर इस वाली ईंट से रंगत की जो ईंट बोलते हैं अपन इसको, इसी से अपन को हर बार साउल करनी है। दीवार चाहे जितनी ऊंची कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रंगत की ईंट है इसी से अपन को साउल को टिपकाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने कोई कैंडे को इस तरीके से चिपकाया, ठीक है। और जो नीचे अपनी रंगत की ईंट है इसी जगह मैं साउल को लगाऊंगा, इसी से मिलाऊंगा, मतलब कि तो मेरी ये साउल इस तरीके से मिल गई। मैंने बिल्कुल रंगत की ईंट से मिलाया, ना कि इस बीच वाली ईंट से मिलाया। तो हर बार जितनी मतलब अपनी हाइट बढ़ती जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, 5 फीट 7 फीट जितनी होगी कितनी कोई दिक्कत नहीं है। पर अपन को रंगत की जो ईंट है साउल, ये वाला जो हिस्सा है अपना साउल का, इसको रंगत की ईंट से ही हमेशा हर बार अपन को टिकाना है, तभी अपनी दीवार बिल्कुल सीधी और लेवल में जाएगी दोस्तों। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। जो नए राजमिस्त्री होते हैं वो अक्सर इस गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मैंने इसकी चुनाई की तो इसकी साउल मैं इससे कर दूंगा, फिर इसके ऊपर हुई तो मैं इसके कर दूंगा, तो उनकी दीवार क्या झुकी हुई नजर आएगी भाई। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। तो अपनी ये साउल कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा काम अपन को क्या करना है, जैसे कि ये सूत बंधा हुआ उस कोने पर, दीवार चाहे जितनी लंबी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अपन को सूत छोड़ना नहीं है अपन को, अगर सिंगल अपन एक आदमी चुनाई कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो मैंने इसमें सूत को इस तरीके से इधर निकाला मैंने, ठीक है। यहाँ पर बंधा हुआ है, उस जगह बंधा हुआ है, इधर मैंने अपने हाथ से पकड़ लिया। अब इसको कैसे मिलाएंगे, जहाँ पर जिस ईंट से अपन ने साउल की है उस ईंट के इस तरीके से यहाँ पर चिपकाना अपन को, ठीक है। फिर देखना है कि कौन सी ईंट अपनी अड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए ये ईंट अपनी अड़ी हुई है, तो अभी इसको मिलाना नहीं है अपन को। क्या करना है, सबसे पहले इसको अपनी ओर खींचना है, बिल्कुल फ्री करना है। तो जैसे ये जो ईंट अड़ी हुई है उसको सबसे पहले अपनी ओर खींचना है इसको। तो यहाँ पे मैंने खींच लिया, बिल्कुल कोई ईंट अड़ी हुई नहीं है, ठीक है। इस तरीके से देखना है। फिर उसके बाद ये अपन को दूसरी वाली जो ईंट है उसको मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से मिला लिया अपन ने। और यहाँ पर अपने जो जोड़ थे वो जोड़ भी कट चुके हैं, ठीक है। अब जैसे चाल आएगी अगली ईंट आएगी तो यहाँ पर रख देंगे अपन, लेकिन वो लंबे सूत में करेंगे ताकि वो चुनाई अपने लेवल में हो सके, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, इस पर सूत लपेट देना है अपन को। ईंट को आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। तो मैंने मान लो यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिया। अब इस सूत को मैं इसको लपेट देता हूँ यहाँ पर। तो भाई मैंने इस सूत को यहाँ पर इस तरीके से लपेट के रख दिया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगले वाले कॉर्नर पर। तो वहाँ पर मेरे को क्या करना है, सूत को इस तरीके से हटाना है सबसे पहले। उसके बाद उसमें क्या करना है, मसाला बिछाना है। मसाला वही लेवल में बिछाएंगे अपन, आधा इंच में यहाँ पर। हाँ, तो इस तरीके से अपन को मसाले को फैलाना है। करनी मैंने यहाँ पर लगा रखी है आड़ में, ताकि अपना मसाला गिरे ना एक्स्ट्रा, और साथ में अपनी लेवल में भी अच्छा बिछ सके मसाला। ये ज़रूरी होता है बहुत ही। नए जो मिस्त्री होते हैं भाई उनसे गलती होती है, मसाला लेवल में नहीं फैलता है, तो उनका जो दीवार होती है, उनका जो रद्दा होता है दीवार का, वो टेढ़ा मेढ़ा मतलब लहराता हुआ दिखता है, तो वो गलत है। इसलिए इसको ध्यान से देखें और जो भी अपना कंकर है उसको निकाल दें।
तो मैंने आधा इंच में फैला दिया इस मसाले को, और इस कड़नी को इससे मार देंगे तो और थोड़ा अच्छा दिखेगा अपना देखने में। अब चाल के हिसाब से अपन को ईंट को रखना है। जैसे जो अपनी नीचे वाली ईंट है, चाल देखने का तरीका ये होता है, जो अपनी नीचे वाली ईंट है उसी के सेम अगर ऊपर वाली ईंट आएगी ना एक छोड़ के, इसी वाली आड़ी वाली को छोड़ दिया अपन ने। अब इसकी जो नीचे वाली ईंट थी रंगत वाली, उसके अनुसार देख के अपन पता लगा सकते हैं, मतलब तीसरी ईंट पर ये समझ लें, ये एक मानते हैं, दो और तीसरी ईंट की जो चाल रहेगी वही ऊपर वाली चाल आएगी। ये चाल देखने एक तरीका होता है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया इस तरीके से। ठीक है, करना है आपको साउल करना है। साउल का तरीका ये होता है, इसका ऊपर का कोना और नीचे जो अपनी रंगत की ईंट है उसी से अपने साउल को करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको साउल में कर लिया ये, तो ये अपनी साउल में कंप्लीट होगी। अब अपन को क्या करना है, जो अपना सूत है उसको इसके ऊपर रखना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से सूत को रख दिया है। तो जैसे अपने यहाँ पर सूत बांध लिया, इधर की भी साउल कर ली दीवार के दूसरे वाले कॉर्नर की, और जो पहले वाले कॉर्नर की थी उसकी भी अपने साउल करके सूत में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी सूत में कंप्लीट हुआ। अब क्या करना अपन को, जो तीसरा जो काम है अपना, पहला काम था मसाले को फैलाना, दूसरा काम था अपन को साउल दोनों को मुंडे पे अपन को साउल से कॉर्नर बनाना, मतलब पिल्लर बनाना, चाल बनाना। तो इस तरीके से अपने चाल निकाल दी इधर से, और इधर से भी निकाल ली अपनी चाल। ठीक है, अब बीच की जो हिस्सा बचा हुआ है, तीसरा जो पॉइंट है अपना, इस पर क्या करना है अपन को, इस पर अपन को मसाले को फैलाना है, दोनों मुंडों को लेवल में करना है मतलब। तो मैं यहाँ पर मसाले को फैला लेता हूँ। तो ये मैंने मसाले को कंप्लीट फैला लिया है। ठीक है, और बिल्कुल मैंने लेवल में फैला लिया ताकि अपन को कोई अपनी जो चुनाई वो ले रहा ही नहीं, इस वजह से मैंने इसको लेवल में फैलाया। अदरवाइज अपनी ईंट अगर सूत से डाउन दे जाती है तो फिर भी अपन मसाले को वहाँ पर देना पड़ता है अपन को। ठीक है, ये तो एक मोटा आइडिया होता है अपना, जिसमें अपन को लेवल में फैलाते हैं इससे। फिर भी ईंट के हिसाब से देखते हैं, अगर कोई ईंट क्या होता है, कोई पतली ईंट आ जाती है तो फिर उसको ना मसाला दे के थोड़ा सा ऊँचा किया जाता है। तो इस तरीके से अपन को चुनाई को लगाना है। ये अपनी चाल वाइज है बिल्कुल इसी तरीके से। और ईंट लगाने का भी तरीका सही यही होता है, एक उंगली का जो अपना अंगूठा है ना, देखो ये अंगूठा यहाँ पर लग रहा है, तो इससे अपने क्या दराज फिक्स हो जाती है। इतना इतना तो मसाला जाना ही चाहिए, हर जगह देख सकते हो आप कहीं पर भी। तो ये एक ईंट लगाने का भी सही तरीका होता है, इस तरीके से लगाते जाइए। देखो मैं यहाँ से, जैसे मेरा हाथ है, दोनों हाथ में इस तरीके से मैंने ईंट को तोका। ठीक है, ये स्पीड वाली चुनाई होती है, इससे आप जितनी चाहे जितनी स्पीड से चुनाई कर सकते हो। जैसे मेरी स्पीड में इसी तरीके से मैं पकड़ूंगा दोनों ईंट को, दो हाथ में एक साथ पकड़ के इसी तरीके से मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो इसमें क्या अपनी स्पीड भी अच्छी आएगी चुनाई करने की। और अपना जो गेप वाला है ना पॉइंट, ये वाला हिस्सा भी एकदम परफेक्ट जाता रहेगा सीधा सीधा। और जब भी आप चुनाई करें, जैसे कोई मुंह का टूटा हुआ मुंह आ जाता है, तो उसको अपने को क्या करना है, सामने के फ्रंट में नहीं लगाना है, उसको लगाना है अपने को पीछे की तरफ। तो इस तरीके से ईंट को मैं घुमा लूँगा इस तरीके से, और वापस इसी तरीके से मैं पकड़ूंगा और यहाँ पर रख दूंगा इस तरीके से। ये देख सकते हो आप, एक साथ इसमें क्या आती है, स्पीड आती है आदमी की, स्पीड से चुनाई कर पाता है। तो आप जब भी मतलब राजमिस्त्री का काम सीखना चाहते हैं तो इस तरीके से चुनाई करें। और यहाँ पर लास्ट में जब आता है तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जाता है। ईंट नहीं आती है तो उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके अपन, इससे यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई, कम गेप है, तो इसको इस तरीके से अपन को एडजस्ट करके यहाँ पर रख देना है। ठीक है, अब देख सकते हो आप प्रत्येक जगह पे यहाँ पर मेरा जोड़ कट चुका है। यहाँ पर देख लो इसकी कट गया, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, नीचे वाली ईंट से भी देख सकते हो, मतलब कहीं पर भी अपना जोड़ नहीं दिखेगा। इस तरीके से आप चाल वहाँ से बनाओगे शुरुआत से, इधर आप चाहे जितनी लंबी दीवार आप को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो मैंने जो डाढ़े निकाले, मैंने चालू चाल चली है, वो इधर से भी चालू चाल है, मतलब देख सकते हो आप। इधर में भी आप इसको दीवार यहाँ धर के ईंट बना सकते जोड़ सकते हो, इधर में भी ईंट जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि चालू चाल है ये। तो और यहाँ से जो अपनी मेन तो शुरुआत जो होती है ना अपनी, इस वाले कॉर्नर से होती है। यहाँ से अपन जो चाल लेके आए ना, वो बिल्कुल सही चाल है। अगर गलत चाल होती तो अपने ये हर बार जोड़ आते हैं। तो ये परफेक्ट ही राजमिस्त्री की एक पहचान होती है, क्योंकि बीच में कहीं कुछ भी नहीं लगाया अपने, डेली या पौवा या पूना जो भी लगाते हैं अपन, वो बीच में कहीं नहीं लगाया। तो एक परफेक्ट राजमिस्त्री की पहचान होती है, उसने चाल सही से बनाई है। तो सही से चाल बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है भाई। अब मैं इसमें मसाले को भर लेता हूँ। तो भाई जैसे अपन ने अभी ईंट को चुनाई कर ली, ये ईंट की चुनाई होगी अपने सूत में दोनों तरफ से, टेबल में और सूत में अपनी चुनाई होगी। ठीक है, कोई ईंट अगर डाउन रहती है तो उसको अपन मसाला रख के उसको बराबर लेवल में कर लेते हैं। तो यहाँ सभी काम कंप्लीट हो गया अपना, ओके। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है अपन को, इसमें मसाले को भरना है। मतलब मसाले को भरेंगे तभी तो अपनी ईंट पक्की होगी, तभी तो निकल नहीं पाएगी, तभी तो मजबूत अपनी दीवार बनेगी। तो इसको भर लेते हैं, और भरने के बाद अपन को क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे मैंने मसाला भर लिया, मसाला भरने के बाद अपन को चाल बनानी है। अब चाल कैसे बनाएंगे मैं बता देता हूँ आपको। मसाला बनने के बाद अपन क्या करेंगे, अगर अपन पूरी ईंट लगाते हैं तो अपनी चाल नहीं बनेगी भाई, नहीं बनेगी, क्योंकि पूरा बराबर जोड़ अपना कटेगा नहीं, ऐसे जोड़ पे जोड़ जाएगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर अपन को लगाना पड़ेगा यहाँ पर पूना।
कोना किसको बोलते हैं? जिसमें एक हिस्सा कम होता है, एक चौथाई हिस्सा, मतलब 3/4 वाला जो हिस्सा रहता है उसको अपन कोना बोलते हैं हमारी भाषा में। आप शायद कुछ और बोलते होंगे। तो इसको अपन यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। तो क्या अपना इधर भी अपना मसाला भर जाएगा, साथ में इसका जोड़ भी कर जाएगा। और इसके बाद जब अपन दीवार लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पर, तो ये भी अपना जोड़ करते हुए अपनी चाल यहाँ से बन के जाएगी भाई। कहाँ से बन के जाएगी? यहाँ जहाँ अपना शुरुआत होता है पिलर का, यहाँ से बनकर इधर लंबी दीवार में चला जाएगी। चाहे जितनी आप लंबी दीवार बनाओ उससे कभी फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो अपनी यह चाल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? यहाँ पर लगाना पड़ेगा पोना, दोनों साइडों पर, एक अंदर और एक बाहर की तरफ। तो ये अंदर हो गया, ये बाहर हो गया। इस तरीके से लगा के अपन को चाल को बनाना है। फिर से इसमें मसाला फैलाएंगे इसी तरीके से। यहाँ पर चावल कोने पर करेंगे और फिर उधर करेंगे दूसरे कोने पर। उसके बाद मसाला फैला के जैसे चुनाई करनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छे से जानकारी मेरी समझ में आएगी। और इसके बावजूद अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप।